सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 6 के श्लोक 29 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 28 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हम सब मनुष्य को अर्जुन के माध्यम से यह सत्य बताया था कि पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में ध्यान साधना के द्वारा लगाते हुए सदैव सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा के अनंत आनंद को स्वयं के भीतर ही अनुभव करता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, पाप रहित योगी का अर्थ भगवान ने हमें श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 में बताया था कि इस संसार में जो भी पाप हैं वो सब रजस गुण के कारण होते हैं। तो पाप रहित का अर्थ यह होता है जिस मनुष्य ने अपने मन और बुद्धि में रजस गुण की प्रबलता को कम करके खत्म कर दिया है और सात्विक गुण में निष्काम भाव से परमात्मा की ध्यान साधना करता है, निरंतर प्रयास करता है ध्यान साधना में, ऐसा योगी जल्द ही अपने भीतर ही परब्रह्म परमात्मा के अनंत आनंद को स्वयं के भीतर ही पा लेता है। आज उससे आगे अध्याय 6 के श्लोक 29 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त वाला आत्मा वाला योगी तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से हम सब सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 29 का सरल अर्थ इस प्रकार बनता है कि भगवान श्री कृष्ण जी यह सत्य बता रहे हैं कि जो योगी मन और बुद्धि से आत्मा से अपने भीतर वास करने वाले परमात्मा में स्थिर हो चुका है, वो यह सत्य देखता है कि संसार के समस्त प्राणियों में परमपिता परमेश्वर आत्मा रूप में वास कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, और ये सब हम सब प्राणी उन्हीं आत्मा के उन्हीं परमात्मा के विराट स्वरूप में अर्थात विश्व रूप में स्थित हैं। अर्थात परमात्मा हम में आत्मा रूप में है और हम सब प्राणी, ये सारा संसार परमात्मा में वास कर रहा है। तो ये सत्य हम ध्यान योग में जब परमात्मा में स्थिर हो जाते हैं तब ये सत्य अनुभव करते हैं। देखिए, अभी हम ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनने और पढ़ने में और अनुभव में बहुत फर्क होता है। ये इसी प्रकार होता है कि कोई मनुष्य कोई एक सुंदर स्थान घूम के आया और वो अपने घूमने का वर्णन दे रहा है, दूसरी तरफ वो स्वयं जाके घूम रहा है, तो जो दोनों में फ़र्क है वही फ़र्क यहाँ पर भी है। जब हम परमात्मा में स्थिर हो जाते हैं तो हम ये सत्य देखते हैं कि वो सर्वव्यापी परमात्मा सभी मनुष्यों के हृदय में आत्मा रूप में वास कर रहे हैं। अर्थात इस संसार में सब मनुष्यों के शरीर प्रकृति ने भिन्न भिन्न प्रकार के इसलिए दिए हैं, जिसका जैसा प्रारब्ध है उसको उस प्रकार के गुण दोष वाले शरीर मिले हैं, मगर आत्मा रूप में सब एक समान है। सबके अंदर एक ही सर्वव्यापी परमात्मा आत्मा रूप में वास कर रहे हैं और संसार के समस्त प्राणी परमात्मा के विराट स्वरूप विश्व स्वरूप में अर्थात इस सृष्टि में वास कर रहे हैं। ये सारी सृष्टि, ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा के विश्व रूप में स्थित है। इस सत्य को समझिए। ये सत्य हम सुनकर और पढ़कर केवल समझ सकते हैं, मगर इसका अनुभव केवल ध्यान साधना में, जब हम अपने मन आत्मा को अपने आत्मा में स्थिर कर लेते हैं परमात्मा में, तभी हम इस सत्य को अनुभव कर सकते हैं। और ये जो अनुभव है ये पारलौकिक परमानंद है। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।